हाँ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखिए कल हमने स्टडी की थी मोलर कंडक्टेंस प्रीवियस वीडियो में किया था। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मीन्स ease of flow of current through the electrolytic solution, but that property is calculated for unit volume known as specific conductance. Or if the volume contain 1 mole substance, then the conductance is called molar conductance. Today I study equivalent conductance. It means the volume of solution containing 1 gram equivalent of substance, and the conductance of that volume is known as equivalent conductance. It means we are understanding if two metal plates like this are adjusted at 1 semi and a solution fill between them, V semi cube means volume unknown, V है तो unknown है, but the volume contain 1 gram equivalent of electrolyte, then the conductance of that volume is called equivalent conductance. If the substance contain 1 mole, then contain volume conductance is called molar conductance. सीधी भाषा में कह दे, easiest language में कह दे तो conductance is ease of flow of current through entire solution. Specific conductance is ease of flow of current through unit volume. Molar conductance is conductance of solution containing 1 mole substance. Equivalent conductance is conductance of solution containing 1 gram equivalent. Clear? यही डेफिनेशन लिखा हुआ बोर्ड पे कि द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 gram equivalent of electrolyte placed between 2 electrodes is called equivalent conductance, denoted by lambda eq. Eq is significance of, eq is indication of equivalent. फॉर्मूला लिख दिया बोर्ड पे, lambda eq इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन n. n इज द नॉर्मेलिटी, n इज द कंसेंट्रेशन यूनिट. नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, फॉर्मुलिटी आप जानते होंगे, तो दिस इज द नॉर्मेलिटी. कल हमने जो डिस्कशन किया था वहाँ m लिखा था मोलरिटी का, क्योंकि कल की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में थी, आज की कंसंट्रेशन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में होगी. क्लियर है? तो हमने ये कल डिस्कशन में किया था. आज मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये ओपिनियन है कि कल वाला रिपीट हो रहा है, मोलर कंडक्टेंस को ही रिपीट कर रहे हैं. आज इक्विवेलेंट वर्ड लिखा है तो हमने मोल वर्ड को रिप्लेस कर दिया बाय द ग्राम इक्विवेलेंट. ये फॉर्मूला कैसे आया ये कल हमने सीखा भी था कि कैसे आया. आज अपन इसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं. तो मान लीजिए अपने पास ये एक वॉल्यूम है, कितना है 4 ml, एंड द 4 ml सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट. करेक्ट है? इस 4 ml का जो भी कंडक्टेंस होगा वो उसका कंडक्टेंस तो है ही है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम का कैलकुलेट हो गया, वो उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी होगा, बिकॉज दैट वॉल्यूम कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट. और वी नो द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. तो अगर मैं ये मान लूँ कि ये कितना ml है, हाउ मच, 4 ml. 4 ml इज टोटल वॉल्यूम, बट टोटल वॉल्यूम कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो कंडक्टेंस ऑफ दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक, बिकॉज दिस वॉल्यूम इज कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट. तो ये तो पक्का हो गया कि जो कंडक्टेंस है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के इक्वल हो गया. क्यों इक्वल हो गया? क्योंकि कंडक्टेंस टोटल वॉल्यूम का है, और वो टोटल वॉल्यूम यहाँ कितना है 4 ml, तो 4 ml का निकाल लिया हमने. पर उसी 4 ml का कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी होगा, क्योंकि उसमें अमाउंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसलिए दोनों वैल्यू सेम आने वाली. पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करना है? कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है. तो आप जानते हो ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यूनिट वॉल्यूम का होता है, और वॉल्यूम कितना ले रखा हमने 4, तो ये तो 4 ml है, यूनिट तो नहीं है ना. और हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस मिलेगा यूनिट वॉल्यूम से, तो इसके कितने हिस्से कर दूँ? 4 ml को कितने हिस्सों में बांट दो कि यूनिट हो जाए? 1 हो जाए. कोई अमाउंट 4 ml है,
उसको 1 ml करना है तो कितने बराबर हिस्से कर लो, 4 हिस्से बराबर कर लो। तो दिस इज द 4 ml और इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे समझने के लिए, 4 इक्वल पार्ट। तो ईच पार्ट कंटेन 1 ml सॉल्यूशन। श्योर? 1 ml। अब देखिए इस टोटल में अमाउंट कितना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट टोटल में है ना तो वो भी तो 4 हिस्सों में बट गया। तो 4 हिस्सों में 1 का चौथा हिस्सा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1/4 ग्राम इक्विवेलेंट, 1/4 ग्राम इक्विवेलेंट, 1/4 ग्राम इक्विवेलेंट। कोई कन्फ्यूजन नहीं है? आप सब एक बात जानते हो कि यूनिट वॉल्यूम के लिए जो कंडक्टेंस कैलकुलेट किया जाता है वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इस पार्ट का जो कंडक्टेंस होगा वो कितना है, कप्पा। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टेंस क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। वाई? वी ऑलरेडी नो द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो हमने इस हिस्से का क्या निकाल लिया, कंडक्टेंस, कप्पा। तो आप एक बात बताओ, इस वाले हिस्से का कंडक्टेंस जो आएगा वो इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट वही 1 ml है और सब्सटेंस की अमाउंट भी 1/4 है। तो सेम कंडीशन है, तो इसके लिए भी कप्पा ही कैलकुलेट होगा, इसके लिए भी कप्पा कैलकुलेट होगा और इसके लिए भी। और चारों वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो टोटल का कंडक्टेंस क्या इस कप्पा का 4 गुना है कि नहीं है? क्योंकि फॉर द ईच पार्ट सेम वैल्यू आएगी और सेम वैल्यू 4 बार लिखनी है तो उससे बेहतर तो 4 गुना ही करते उसको। तो मैंने फिर ठीक लिखा है कि G = कप्पा × 4, G = कप्पा × 4। तो एक बात तो आप समझ लो, मैंने कल भी कहा था, वो फिर से बात है, 1 आम का 1 रुपया तो 50 आम के, तो मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मुझे पता लग गया कि मेरे पास 10 लीटर सॉल्यूशन है, कितने लीटर है, 10 लीटर, और मुझे ये बता दिया जाए कि 1 लीटर का कंडक्टेंस 5 है ना, 10 लीटर टोटल वॉल्यूम है, और मुझे किसी ने बता दिया कि 1 लीटर का कंडक्टेंस कितना आ रहा है, 5, तो 10 का कितना आएगा? अगर आप ये तो समझ गए कि 1 लीटर का 5 आएगा तो 10 का 50 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब आपने क्या कहा कि सर 1 लीटर की जो अमाउंट थी वो यूनिट वॉल्यूम थी, और यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हुआ। तो आपने क्या कहा कि सर मुझे जो वैल्यू दी गई थी फॉर द 1 लीटर 5 वो कप्पा है, क्योंकि वो 1 लीटर की है, और टोटल वॉल्यूम कितना था, 10। नहीं समझ में बात? मैंने क्या कहा कि टोटल वॉल्यूम था 10 लीटर, है ना, और कंडक्टेंस ऑफ 1 लीटर आपने कहा 5, तो वो कप्पा है 1 लीटर का। तो टोटल कंडक्टेंस कितना होगा, कप्पा × V, 5 × 10। वही बात यहाँ अप्लाई कर दी मैंने, कोई नया काम तो किया नहीं है। तो मैंने कहा कि टोटल वॉल्यूम 4 ml था, ठीक है, 4 ml में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर मैं इसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो 1 ml का कंटेनमेंट जोन बना 1 ml का, और उस 1 ml में कितना पार्ट आया, 1/4। 1 ml का जो भी सब कंडक्टेंस है वो क्या कहलाया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा। तो फॉर दिस पार्ट कप्पा, और इतना ही कप्पा यहाँ आएगा, इतना ही यहाँ आएगा, इतना ही यहाँ आएगा, तो टोटल कितना हो गया ये 4 × कप्पा, और टोटल का जो कंडक्टेंस है वो G है, तो G = 4 × कप्पा। अब कोइंसिडेंस देखो क्या हो रहा है कि इसमें टोटल कितनी अमाउंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। हमने क्या कहा, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कंडक्टिविटी और कप्पा इक्वल हो सकते हैं, सॉरी कंडक्टिविटी और लैम्डा इक्यू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जो कंडक्टिविटी निकाली गई है वो कितने इक्विवेलेंट की आई है, 1/4 की। कितने की आई है, और हम क्या कहते हैं, 1 की। तो आपने कहा सर ये इक्वल नहीं है, ठीक बात है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, इक्वल तो नहीं है चलो, पर ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4, अगर इनको ऐड करें तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो फिर 4 × कप्पा की तो इक्वल होगी। तो वही लिखा हमने फिर कि कंडक्टेंस या लैम्डा AQ = कप्पा × 4। पर एक बात याद रखना, ये संयोग बैठ रहा है, कोइंसिडेंस कई बार होता है। अगर मैं यहाँ हाफ और हाफ लिख देता, है ना, क्या लिख देता,
भी हाफ 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 हाफ, तब आप G इक्वल टू कप्पा इंटू 4 तो लिखते, क्योंकि कप्पा सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड थोड़ी कर रही है, कप्पा तो यूनिट वॉल्यूम का होता है। तो आप कहते हैं सर 1 ml ही तो है बीबी, तो 1 ml का कप्पा, फिर दूसरे ml का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, तो 4 हिस्सों में कप्पा आ गया, 4 गुना कप्पा इक्वल टू G। पर लैम्डा इक्व इसके इक्वल नहीं होता, क्यों? क्योंकि टोटल वॉल्यूम में कितनी अमाउंट आ गई, 2 इक्विवेलेंट, तो लैम्डा इक्व इसका आधे का ही होता, हाफ का ही, क्योंकि हाफ प्लस हाफ 1 हो जाता। ये बात समझ में आती है ना? तो कल हमने इसको डिस्कस किया था, वही मैंने लिखा। तो फाइनल वर्जन क्या आया कि लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू वी, पर याद रहे वी इज नॉट टोटल वॉल्यूम, वी इज वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और अगर कोइंसिडेंस ये वी टोटल वॉल्यूम के इक्वल हो, यानी कि जो वॉल्यूम लिया गया उसमें अमाउंट कितना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो वो तो कोइंसिडेंस की बात होगी कि टोटल वॉल्यूम वही है, तब G और लैम्डा इक्व क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो याद रखना कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आर इक्वल व्हेन टोटल वॉल्यूम कंटेन ओनली 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर टोटल वॉल्यूम जो यूज किया गया है उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगी, तो उस टाइम पे कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस इक्वल हो जाएगा। और अगर वो अलग अलग है, टोटल वॉल्यूम अलग अमाउंट है और उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट नहीं है, कम हो या, तो उस समय पर दोनों वैल्यू सेम। तो तभी मैंने एक दिन कहा था, कल के उसमें कहा था मैंने कि G इक्वल टू कप्पा इंटू वी, बट वी इज टोटल वॉल्यूम, एंड लैम्डा इक्व इक्वल टू कप्पा इंटू वी, बट वी इज वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए V का अमाउंट लाते हैं हम लोग, तो हमने क्या माना कि सपोज, तो हमने सीधी भाषा में ये कहा कि कंसंट्रेशन क्या है, C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर ये कंसंट्रेशन दे रखी है अपने को C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ C ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम, करेक्ट। C ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम, या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि C ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन 1000 सेमी क्यूब वॉल्यूम। मैं इसको ये कह सकता हूँ क्योंकि C ग्राम इक्विवेलेंट थोड़ी चाहिए अपने को, तो C तो अननोन राशि है, अननोन है, हमें तो कितना चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने में है वो कैलकुलेट कर लो। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमाउंट डिजोल्व इन 1000 अपॉन C सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कौन सा चाहिए अपने को यहाँ, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट किस में है 1000 अपॉन C सेमी क्यूब वॉल्यूम में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जो अमाउंट आ रही है बेटा, ये अमाउंट जो आई है ना अभी, ये क्यों, कौन सी अमाउंट है, ये वो वॉल्यूम है जिसमें सब्सटेंस कितना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो वॉल्यूम V का वैल्यू रख दूं यहाँ पे, तो लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन C, सही है ना। ये फॉर्मूला आ गया 2 नंबर। बट वी नो, हम क्या जानते हैं, कुछ जानते भी हो, क्या जानते हो, क्या जानते हो, ग्राम इक्विवेलेंट अरे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर इक्वल टू नॉर्मेलिटी N। तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर की जो कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल होती है, तो फिर C को रिप्लेस कर दो किससे, N से। देन इक्वेशन बिकम्स लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन N। N क्या है बेटा, तो ये ऐसे आया है। क्लियर हो गई बात, कोई कंफ्यूजन, चलें आगे, चलिए। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या फॉर्मूला लिखा था अभी आपने? लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन N या C। ठीक बात है, पर याद रखना वॉल्यूम किस में बदल गया? सेंटीमीटर क्यूब में। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। देखो कप्पा का यूनिट होता है ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, इनटू में 1000 का तो कोई महत्व नहीं रहा क्योंकि हम तो यूनिट पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? सेमी क्यूब। अपॉन में नॉर्मेलिटी बची। नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, बट लीटर इज चेंज इनटू सेमी क्यूब, तो केवल क्या बचा? ग्राम इक्विवेलेंट। इसको यूँ समझो बेटा, देखो समझना, ग्राम इक्विवेलेंट क्या था अपॉन में? पर लीटर। सुनना ध्यान से, नॉर्मेलिटी की यूनिट यही थी, पर लीटर का लीटर ऊपर गया मल्टीपल में। करेक्ट था क्या? बोलो बेटा। भी ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर था, यही था ना, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अपॉन लीटर को यहाँ लाएंगे तो लीटर इनवर्स, और ऊपर ले गए तो लीटर। अब ये लीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? सेमी क्यूब। वो कितना होता है? 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेमी क्यूब। तो हमने चेंज कर दिया ऑलरेडी, तो लीटर नहीं रहा ना, लीटर की जगह क्या आ गया? सेमी क्यूब। 1000 मल्टीपल में था, पर 1000 तो एक नंबर है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो निकालो क्या बचा बेटा? हाँ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको लगता है क्या कि मोलर कंडक्टेंस में यहाँ मोल इनवर्स था और अब वहाँ ग्राम इक्विवेलेंट, बाकी सब कुछ सी। अच्छा याद है ना, मैंने एक बात कही थी कि सेमी इज़ नॉट SI यूनिट, तो थोड़ा सा कन्वर्जन करते हैं। ओम इनवर्स, हाँ, मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट, सही है क्या? इनवर्स। अच्छा ऐसे लिख सकते हैं ना, ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं? सीमेन। तो सीमेन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। पर कई बार क्या होता है, सेल में मीटर बहुत बड़ी लेंथ हो जाती है, तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीमेन सेमी स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। पर आप अगर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा, समझ में भी आएगा कि सर बात ये है कि कभी सेमी को मीटर कर दिया, कभी मीटर को सेमी कर दिया, या ओम इनवर्स को सीमेन लिख दिया, सीमेन को ओम इनवर्स लिख दिया। पर इनमें अगर मैं आपसे कहूँ 100% प्योर ऐसा यूनिट कौन सी है, तो बताओ? तो सीमेन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट। तो ऑल आर यूनिट ऑफ, बट दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट यूनिट, है ना, प्योर SI। क्योंकि ओम इनवर्स को सीमेन कहते हैं SI में, और सेमी यूज होता नहीं है, तो मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये यूनिट आ गई किसकी? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए, तो रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखिए भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 अपॉन N इज द नॉर्मेलिटी। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन M इज मोलरिटी, है ना। बट वी नो कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास। कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू, बट concentration in gram per liter is also equal to normality into equivalent mass। इसका मतलब दोनों का मल्टीपल कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर है, तो दोनों इक्वल है। तो मोलरिटी इंटू मोलर मास इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। मैंने कहा मोलरिटी कैलकुलेट करो बाय दिस फॉर्मूला, तो मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास अपॉन मोलर मास, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास अपॉन मोलर मास। करेक्ट आ गया। और ये मोलरिटी m की वैल्यू कहाँ रख दी मैंने? इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में रखी तो क्या आया? कप्पा इंटू 1000 ये ऊपर है अपॉन मोलरिटी का अमाउंट। तो मोलरिटी कितना है? नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। तो नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास डिवाइड में क्या है? मोलर मास, वो चला गया ऊपर मल्टीपल में। करेक्ट है, तो ये फॉर्मूला आ गया। फिर हमने कहा देखिए, आप सब जानते हो ना, किसको जानते हो आप लोग? इसको जानते हो, ये जो डिजिट है, ये जो अमाउंट है कप्पा इंटू 1000 अपॉन N। इक्वेशन 1 में देखिए, कप्पा इंटू 1000 अपॉन N इज इक्वल टू
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और दूसरा स्टेप क्या बचा, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, वो हमने किसे डिनोट कर दिया, एन से। तो क्या आया भाई, इसकी जगह तो आया, ये उल्टा हो रहा है, गड़बड़ हो रही कहानी। एक मिनट, हमने रिकॉर्डिंग में दे दिया, इसको चेक करो। चलिए हाँ, तो लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन इक्वल टू लैम्डा इक्यू, ठीक बात है। मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एन, तो हमने जो बाय मिस्टेक क्या लिख दिया था, अपॉन में, वो अपॉन में नहीं है, मल्टीपल में है। कैसे बेटा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन लैम्डा इक्यू, तो इसकी जगह तो क्या आ गया, लैम्डा इक्यू, और इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, एन, तो ये तो मल्टीपल में है ना, तो ये अमाउंट किस में आएगी, मल्टीपल में आएगी। और हमने बाय मिस्टेक यहाँ क्या कर रख दिया था, अपॉन में कर दिया था, तो करेक्ट कर लिया इसको, ठीक है। तो ये दोबारा से देखना चाहेंगे क्या, तो दो फॉर्मूले मेरे पास, लैम्डा इक्यू का फॉर्मूला है, लैम्डा एम का फॉर्मूला है। मैंने क्या किया, एक जनरल इक्वेशन लगाई, वो थी कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलरिटी इनटू मोलर मास से या नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास से, दोनों स्टेप इक्वल है। तो नॉर्मलिटी या मोलरिटी कोई एक काउंट करना चाहते हैं, मैंने किसको किया, मोलरिटी को, तो क्या है, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास अपॉन मोलर मास। और मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में m का अमाउंट रख दिया, ये वाला, तो m की जगह क्या रखा मैंने, नॉर्मलिटी, n उसका सिंबल लिख दिया, इक्विवेलेंट मास अपॉन में मोलर मास वो ऊपर रख दिया मल्टीपल में। फिर मैंने कहा कि कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो लैम्डा इक्यू आ गया, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास एन, तो मल्टीपल में एन आ गया। तो ये रिलेशनशिप याद रखना हमेशा, कौन सी, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इक्यू इंटू एन, करेक्ट है। चलें आगे, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ dilution on lambda eq, effect of dilution on lambda eq, lambda eq means equivalent conductance। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं लैंग्वेज पे नहीं जाऊँ, डायरेक्ट फॉर्म में करूँ, तो लैम्डा इक्यू क्या होता है बेटा, कप्पा इंटू वी। ये रिलेशनशिप किसके बीच में है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कौन सा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच का रिलेशनशिप ये है। मोलर कंडक्टेंस के बीच में भी यही रिलेशनशिप होता है, बस यहाँ एम लिख देते हैं। तो लैम्डा इक्यू इक्वल टू कप्पा इंटू वी, बट वी कौन है, कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। ये तो बताना पड़ेगा ना कि मेरे लिए V यहाँ टोटल वॉल्यूम नहीं है, मेरे लिए यहाँ वॉल्यूम वो है, क्या वो वॉल्यूम हमें यूज करना है जिसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व हो। तो ये मैंने कहा, पर देखो आप जानते हो, बट वी नो ऑन डाइल्यूशन, तो देखिए ऑन डाइल्यूशन क्या होता है, कप्पा हमेशा डिक्रीज होता है। याद रखना एक बात कि जब भी आप पानी मिलाते हो, डाइल्यूट करते हो, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, हमेशा बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि अमाउंट, जैसे आप वाटर डिजोल्व करेंगे आपका सब्सटेंस ज़्यादा टूटेगा, ज़्यादा ब्रेक होगा, और जब वो ज़्यादा ब्रेक होगा तो ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा। इसलिए याद रखना, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, इसलिए कंडक्टेंस बढ़ गया था। बट वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है साथ साथ, जब आप पानी मिलाते गए तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। बट इंक्रीज इन वॉल्यूम इज टू मच ग्रेटर देन इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा, और इसके चलते पर लीटर में जब आप देखेंगे, यूनिट वॉल्यूम पे जब आप देखेंगे, तो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाता है। ये हमने कल परसों एक एग्जांपल भी किया था कि सपोज कर लीजिए स्टार्टिंग फेज में 80 आयंस आर अवेलेबल इन 1 लीटर, 80 आयंस आर अवेलेबल इन 1 लीटर, है ना। वी मिक्स 1 liter water, then volume becomes 2 liter, और in these conditions if ions becomes 100, तो इसका मतलब टोटल आयंस तो इंक्रीज हो गए 80 to 100, बट 100 आयन इन पर लीटर नहीं है, ये 100 आयन इन 2 लीटर्स। और 1 लीटर में देखें तो 50, पहले कितने थे 80। तो सीधी सी थ्योरी कहती है
कि टोटल नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं पर इसके कंपैरिजन में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ता है इसलिए नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज होते हैं, और कंडक्टिविटी इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, दैट्स व्हाई इट इज डिक्रीज। एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे, बढ़ रहा है, और इन दोनों का मल्टीपल कौन है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो कल जो मोलर कंडक्टेंस में पढ़ रहे थे वही बात आ गई ना कि इन दोनों में कौन ज़्यादा चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी बदलेगी। तो कप्पा डिक्रीज हो रहा है पर एक लिमिट में, वॉल्यूम तो अनलिमिटेड, आप चाहे जितना बढ़ा सकते हो ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मच ग्रेटर एज कंपेयर decrease in specific conductance। So hence अब मैं आप ही से पूछ लेता हूँ कि ये घट रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, पर हम क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम में जो इंक्रीज है, जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। तो ज़रा सोचिए कि 2 मल्टीपल डिजिट है, आप इसको यूँ समझ सकते दीजिए कि मान लीजिए कप्पा था 10 समझना, और वॉल्यूम भी था 10, तो टोटल कितना आया 100। बाद में क्या हुआ, ये तो डिक्रीज हो गया 9 और ये इंक्रीज हो गया 20, तब मल्टीपल क्या आएगा 180। तो बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा। क्यों बढ़ा, तो आप यही तो कहेंगे कि सर यहाँ डिक्रीज है, यहाँ इंक्रीज है, पर द चेंज इन इंक्रीज इज मच ग्रेटर देन चेंज इन डिक्रीज। यही मैंने कहा कि वॉल्यूम का जो चेंज है, जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। तो फिर टोटल ये मल्टीपल क्या आएगा, बढ़ा हुआ आएगा ना। तो हमने कहा इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर डिक्रीज इन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सो हैंस लैम्डा ई क्यू इंक्रीजेज। तो कुल मिला के ये बात यहाँ भी आ गई कि लैम्डा ई क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डायल्यूशन। मैं आपसे अगर ये पूछूं, अब तक पढ़े गए सभी प्रॉपर्टीज़ में एक कंडक्टिविटी थी जो डिक्रीज हो रही है क्योंकि वो यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, बाकी सब पानी मिलाने पर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि वो टोटल आयंस पे डिपेंड करते हैं। वो सभी क्या करते हैं, टोटल आयंस पे डिपेंड करते हैं, जबकि कंडक्टिविटी आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो ये समझ में आ गया, उतारो, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे फटाफट।